क्या भारत में वाकई पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस खत्म होने वाली है? सोशल मीडिया पर पेट्रोल पंप्स की लंबी कतारें और एलपीजी सिलेंडर की किल्लत की खबरें आग की तरह फैल रही हैं। लोग डर के मारे पैनिक बुकिंग कर रहे हैं। आखिर इस फ्यूल क्राइसिस के पीछे का सच क्या है, इस वीडियो में आज जानेंगे। सोशल मीडिया पर आपने भी कई सारे पोस्ट देखे होंगे जिसमें लिखा होगा कि पेट्रोल पंप बंद हो गए हैं, एलपीजी सिलेंडर बुकिंग बंद हो गई है, लॉकडाउन जैसी स्थिति आ रही है। ऐसे में लोग जो हैं घबराकर कतारें लगाने लगे हैं। कुछ जगहों पर पंप जो है वहां पर भीड़ भी देखी गई, लेकिन सरकार का साफ साफ कहना है और बार बार कहना है कि पेट्रोल, डीजल या एलपीजी की कोई असली कमी नहीं है। अफवाहों और पैनिक बाइंग ने ये सब मचा रखा है। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, सरकार और तेल कंपनियों ने बार बार ये आश्वासन दिया है कि देश भर में 1 लाख से ज्यादा जो पेट्रोल पंप हैं सामान्य रूप से चल रहे हैं। कोई राशनिंग नहीं, कोई स्टॉक खत्म नहीं हुआ है। रिफाइनरियां फुल क्षमता पर काम कर रही हैं। देश के पास कई दिनों का तेल भंडार है और एलपीजी के लिए भी 30 दिनों की आपूर्ति सुनिश्चित है। हाल ही में 8 लाख टन एलपीजी कार को भी सुरक्षित कर लिया गया है, जो 1 महीने की जरूरत पूरी कर सकता है। एलपीजी बुकिंग में पहले बढ़ोतरी हुई थी पैनिक की वजह से, लेकिन अब ये घटकर औसत स्तर पर आ गई है। ऑनलाइन बुकिंग बढ़ रही है और घर घर डिलीवरी सामान्य 2.5 दिनों में हो रही है। कुछ राज्यों में कमर्शियल एलपीजी पर 20% कैप लगाया गया है, लेकिन घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जा रही है। बात यह है कि भारत अपनी 60% एलपीजी आयात करता है, ज्यादातर गल्फ देशों से आती है। शिपिंग डिले और अनिश्चितता की वजह से कुछ सप्लाई चेन में दबाव पड़ा है। लोगों ने सोशल मीडिया और अफवाहों पर भरोसा करके ज्यादा सिलेंडर बुक कर लिया या स्टॉक जमा करना शुरू कर दिया। छोटे शहरों में कुछ पंपों पर कैश एंड कैरी सिस्टम या लोकल डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ी देरी हुई, लेकिन ये स्थानीय और अस्थायी था। सरकार इसे डेलिब्रेट मिस इन्फॉर्मेशन बता रही है। अब सरकार ने अब तक क्या क्या कदम उठाए हैं ये भी जान लीजिए। घरेलू एलपीजी को पूरी तरह से प्राथमिकता दी जा रही है। प्रोडक्शन बढ़ाया गया है। पीएनजी की बात करें तो उसे बढ़ावा दिया गया है। जहां पीएनजी उपलब्ध है वहां 90 दिनों में एलपीजी सिलेंडर सरेंडर करना जरूरी है, नहीं तो कनेक्शन कट सकता है। पिछले दिनों रिकॉर्ड 9000 से ज्यादा नए पीएनजी कनेक्शन दिए जाने की खबरें सामने आई और कई जो हैं लोगों ने शिफ्ट भी किया है पीएनजी की तरफ। इसके अलावा कमर्शियल यूजर जैसे होटल, रेस्टोरेंट, इनके यूजर्स के लिए जो एलपीजी आवंटन है वो 50% तक बढ़ाया गया है। छोटे सिलेंडर्स को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके अलावा अतिरिक्त 48,000 किलोलीटर केरोसिन और कोयला सप्लाई बढ़ाई है ताकि छोटे उपभोक्ताओं को राहत मिले। और वहीं जो ब्लैक मार्केटिंग है उस पर सख्ती की गई है। कई छापों की रिपोर्ट है, गिरफ्तारियों की रिपोर्ट सामने आई है, इस मामले में की गई है। इसके अलावा जो पेट्रोल, डीजल पर कोई जो प्राइस है उसकी बढ़ोतरी ज्यादा नहीं हुई है, बल्कि कुछ जगहों पर एक्साइज ड्यूटी कम करने की भी खबरें आई हैं। अब पीएम मोदी ने जो है लोकसभा में ये भी कहा था कि घरेलू उपभोक्ताओं पर बोझ कम रखने के लिए हर प्रयास हो रहा है। ज्यादातर जगहों पर स्थिति पूरी तरह से नॉर्मल है, लेकिन कुछ शहरों में देरी की शिकायतें आई हैं। अब डिलीवरी सुधर रही है। सरकार की सलाह ये है कि घबराकर एक्स्ट्रा बुकिंग ना करें, ऑनलाइन जो है बुक करें, ज्यादा आपको फायदा होगा। वहाँ जहाँ पीएनजी उपलब्ध है वहाँ पीएनजी पर शिफ्ट कर जाएं, या ये सस्ता भी है और सुविधाजनक भी है। अफवाहों पर ध्यान ना दें, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। आधिकारिक अपडेट ही चेक करें। ये कोई बड़ा फ्यूल क्राइसिस नहीं है, बल्कि ग्लोबल तनाव और लोकल पैनिक का मिला जुला नतीजा है। सरकार का भंडार मजबूत है और सप्लाई चेन कंट्रोल में है। आपका क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।